मित्रों, इस खास वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन से जुड़ी हर जरूरी बात जो हर भक्त को जाननी चाहिए। क्या इस दिन व्रत करना अनिवार्य है? पूजा किस समय और कैसे की जानी चाहिए? मां सिद्धिदात्री की आराधना की सही विधि क्या है? कन्या पूजन का क्या महत्व है और कितनी कन्याओं को बुलाना उचित माना जाता है? क्या लंगूर को भी भोजन कराना चाहिए? दान किसे दें, कितना दें और कौन सी चीजें दान में नहीं देनी चाहिए? साथ ही इस पावन दिन पर क्या काम करने चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए ताकि मां दुर्गा की कृपा सच्चे मन से प्राप्त हो सके। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा पूर्ण फलदायी हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगी उन सभी सवालों के जवाब जो अक्सर हम नवरात्रि के अंतिम दिन को लेकर सोचते हैं। जय माता दी मित्रों, आज हम श्रद्धा और भक्ति से भरपूर उस विशेष दिवस की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे चैत्र नवरात्रि की नवमी या कहें तो महानवमी के पावन नाम से जाना जाता है। यह दिन संपूर्ण नवरात्रि का एक विशेष और अत्यंत पुण्यदायी चरण होता है। इस दिन की महिमा इतनी गहरी और दिव्य है कि इसे स्वयं मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित किया गया है। मां सिद्धिदात्री वह देवी हैं जो भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं, केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और आत्मिक संतुलन की शक्तियां भी। यह तिथि शक्ति, समर्पण और साधना का अंतिम पड़ाव होती है, जहां भक्त अपनी भक्ति की पूर्णता का अनुभव करते हैं। महानवमी का यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस दिन व्रत रखना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर अनुशासन और श्रद्धा का बीज बोने जैसा होता है। जब मन, वचन और कर्म से हम मां की आराधना करते हैं, तब वही आराधना हमें एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश देती है। इस दिन मां दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। उनके चरणों में पुष्प चढ़ाए जाते हैं, धूप दीप जलाए जाते हैं और सच्चे मन से उनकी आरती उतारी जाती है। यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है, जिसमें भक्त अपने जीवन के सारे कष्ट, संकट और संशयों को मां के चरणों में समर्पित कर देता है। इसी दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। कन्याएं मां के जीते जागते रूप मानी जाती हैं। उन्हें भोजन कराना, सम्मान देना और प्रेम पूर्वक उनका पूजन करना मानो मां के स्वरूप की सेवा करना है। जब एक भक्त 9 कन्याओं को श्रद्धा से आमंत्रित करता है, उन्हें प्रेम से भोजन कराता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है, तो मां स्वयं प्रसन्न होकर उस घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास करती हैं। और बात जब दान की आती है, तो इस दिन किया गया दान विशेष फलदायी होता है। लेकिन दान करते समय यह भी जरूरी है कि हम विवेक से कार्य करें। सही वस्तुएं, सही भावना और सही स्थान पर दिया गया दान ही फलदायी होता है। इस पूरे दिन का सार यही है, श्रद्धा से किया गया हर कार्य फल देता है, चाहे वह व्रत हो, पूजा हो, कन्या पूजन हो या दान। यदि उसे श्रद्धा, नियम और प्रेम के साथ किया जाए, तो मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होते देर नहीं लगती। नवमी पूजन का महत्व। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि, जिसे महानवमी भी कहा जाता है, नवरात्रि की उस अंतिम और परम शुभ तिथि का प्रतीक है जहां साधना अपने चरम पर पहुंचती है। यह दिन मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए विशेष रूप से समर्पित होता है। मां सिद्धिदात्री को संपूर्ण सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी माना गया है, जिनकी कृपा से साधक को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में अद्भुत सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन की पूजा, साधना और व्रत का महत्व केवल धर्मशास्त्रों तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मिक अनुभवों का भी प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री की आराधना से मनुष्य के भीतर छिपी चेतना जागृत होती है और उसे वह आत्मबल प्राप्त होता है जो जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मार्गदर्शन करता है। यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि शक्ति का असली स्रोत हमारे भीतर है, और जब हम मां के चरणों में समर्पण करते हैं तो वह शक्ति जागृत हो जाती है। नवमी व्रत का मूल उद्देश्य यही है, अपने जीवन को मां के प्रति समर्पित करके आत्मिक शुद्धि की ओर बढ़ना। जब कोई भक्त पूरे 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की आराधना करता है, तो नवमी वह दिवस होता है जब वह साधना पूर्णता को प्राप्त करती है। यह दिन एक आध्यात्मिक उत्सव का रूप ले लेता है, जहां श्रद्धा, भक्ति और भावनाएं चरम पर होती हैं। इस तिथि का
दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है कन्या पूजन। कन्याएं, विशेष रूप से 2 से 10 वर्ष की आयु की बालिकाएं, मां के बाल रूप की प्रतीक मानी जाती हैं। नवमी के दिन इन्हें आमंत्रित कर, उनके पांव धोकर, तिलक लगाकर, उन्हें विशेष भोजन, हलवा, पूरी, चना कराकर श्रद्धा से पूजन करना एक ऐसी परंपरा है जिसमें भक्त मां दुर्गा को साक्षात अपने घर आमंत्रित करता है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मां के प्रति आदर, श्रद्धा और सेवा का भावनात्मक प्रकटीकरण है। कन्या पूजन का अर्थ केवल भोज नहीं, बल्कि मां के रूप की पूजा है। जब हम 9 कन्याओं का स्वागत करते हैं, तब हम मां के 9 रूपों का स्वागत कर रहे होते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके चरण स्पर्श करना, यह सब हमें यह सिखाता है कि देवी केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर नारी रूप में, हर मासूम कन्या में उपस्थित हैं। और जब हम उनका आदर करते हैं, तो मां की कृपा स्वतः ही हमारे जीवन में उतर आती है। तीसरा पक्ष है अपने भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करना। नवरात्रि केवल बाहरी पूजा नहीं है, यह आत्ममंथन और आत्मबोध का पर्व है। जब हम उपवास रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं और मां की आराधना करते हैं, तो यह हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। नवमी का दिन इस साधना का शिखर है। यह वह समय है जब हमारी चेतना अधिकतम ऊर्जावान होती है और मां के आशीर्वाद से हमारी अंदरूनी शक्ति जागृत होने लगती है। नवमी पूजन, कन्या पूजन, व्रत और मां सिद्धिदात्री की आराधना, ये सभी मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण रचते हैं जिसमें श्रद्धा, शक्ति, भक्ति और पूर्णता का संगम होता है। यही कारण है कि नवमी तिथि को न केवल पूजन का, बल्कि आत्मिक विकास और देवी कृपा प्राप्ति का सर्वोच्च दिन माना गया है। नवमी व्रत की विधि, पूजा विधि। नवमी के दिन की शुरुआत बहुत ही पवित्र और नियमबद्ध ढंग से करनी चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी सूर्योदय से पहले का वह समय जो ध्यान, साधना और पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उस समय वातावरण में एक विशेष शांति और ऊर्जा होती है जो साधना को और भी प्रभावशाली बनाती है। नींद से उठने के बाद स्नान करें और तन मन की शुद्धता का ध्यान रखें। यह केवल शरीर को स्वच्छ करने का चरण नहीं, बल्कि भीतर से भी शुद्ध होने का भाव है। स्नान के बाद साफ सुथरे और प्रेफरेबली लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, जो शक्ति और शुभता के प्रतीक होते हैं। वस्त्र जितने शुद्ध और सात्विक होंगे, मन उतना ही शांत और एकाग्र रहेगा। अब पूजा स्थल की ओर बढ़ें। जहां भी आप मां की पूजा करने वाले हैं, वह स्थान पूर्ण रूप से स्वच्छ, शांत और सुव्यवस्थित होना चाहिए। वहां की सफाई कर लें, एक साफ कपड़ा बिछाएं और फिर उसी पर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। लाल रंग मां दुर्गा का प्रिय रंग है। यह शक्ति, ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मां की स्थापना के बाद उन्हें पूजन सामग्री अर्पित करें, जैसे लाल पुष्प, अक्षत, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, फल, मिठाई आदि। यह सब प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करें, क्योंकि पूजा में भाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर अर्पण के साथ अपने मन की श्रद्धा भी अर्पित करें, क्योंकि मां भाव की भूखी होती है, वस्तुओं की नहीं। चरण पूजन और आरती। अब बारी आती है मां के चरण पूजन की। यह एक अत्यंत कोमल और भक्तिपूर्ण क्रिया होती है, जिसमें हम मां के पवित्र चरणों में जल अर्पित करते हैं, जैसे कि हम अपने जीवन की सारी परेशानियां, कष्ट और अहंकार मां के चरणों में समर्पित कर रहे हों। इसके बाद कुमकुम, अक्षत, पुष्प, नारियल, लौंग, सुपारी आदि मां को चढ़ाएं, जो शास्त्रों के अनुसार पूजन के अनिवार्य अंग हैं। एक एक वस्तु मां के प्रति समर्पण और आस्था का प्रतीक होती है। अब समय है आरती का। मां की आरती करें। चाहे आप थाली में दीप लेकर आरती करें या कोई सुंदर भजन गाकर मां का गुणगान करें, आरती का मूल उद्देश्य होता है मां को धन्यवाद देना, उन्हें नमन करना और उनकी कृपा की याचना करना। आरती करते समय मन को पूर्णतः मां में लगाएं और ऐसा भाव रखें जैसे स्वयं देवी आपके समक्ष विराजमान हैं। कन्या पूजन विधि। एक जीवंत देवी का स्वागत। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्या पूजन का अत्यधिक महत्व है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि उस दर्शन का साक्षात रूप है जिसमें नारी को देवी का रूप माना गया है। विशेषकर छोटी कन्याओं को, जो निष्कलंक, मासूम और सात्विक होती हैं, उन्हें मां दुर्गा के जीवंत स्वरूप के रूप में पूजा जाता है।
यह पूजन श्रद्धा, प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का वो माध्यम है जिससे भक्त मां को साक्षात अपने घर आमंत्रित करता है। कितनी कन्याएं पूजनी चाहिए? परंपरा के अनुसार नवमी या अष्टमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये 9 कन्याएं मां के 9 रूपों, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक का प्रतीक होती हैं। जब भक्त इन कन्याओं का पूजन करता है तो वह वास्तव में मां दुर्गा के सभी स्वरूपों को नमन करता है। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए अगर 9 कन्याएं बुलाना संभव न हो तो 5 या 7 कन्याओं का पूजन भी पूर्ण पुण्यदायी होता है। संख्या से अधिक भाव का महत्व होता है। जिनके पास अधिक संसाधन या समय नहीं है वे कम कन्याएं पूजकर भी मां का आशीर्वाद पा सकते हैं, बशर्ते मन शुद्ध और श्रद्धा से भरा हो। इसके साथ एक विशेष बात यह भी है कि एक छोटे बालक को, जिसे लंगूर कहा जाता है, साथ बुलाना चाहिए। यह बालक भगवान भैरव का प्रतीक होता है जो देवी के रक्षक माने जाते हैं। इसलिए कन्याओं के साथ साथ लंगूर को भी सम्मानपूर्वक भोजन कराना और उसे भी उपहार देना जरूरी होता है। कन्याओं को पूजन की विधि क्या हो? अब आइए जानते हैं कि कन्याओं का पूजन कैसे करना चाहिए। 1. पैर धोएं और उन्हें चौकी पर बैठाएं। जब कन्याएं घर पर आए तो सबसे पहले उन्हें प्रेम पूर्वक स्वागत करें। उनके पैरों को गंगाजल या साफ पानी से धोएं। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह मान्यता है कि हम मां के चरणों को धो रहे हैं। फिर उन्हें एक सुंदर साफ सुथरी चौकी या आसन पर बैठाएं, जैसे हम देवी को सिंहासन पर विराजमान करते हैं। 2. उन्हें विशेष भोग अर्पित करें। हलवा, चना, पूरी अब कन्याओं के समक्ष भोजन परोसा जाए। नवरात्रि में विशेष रूप से हलवा, काले चने और पूरियां तैयार की जाती हैं। यह तीनों वस्तुएं देवी को अति प्रिय मानी जाती हैं। यह भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और सेवा से बनाया गया मां का भोग होता है, जिसे कन्याओं को अर्पित कर हम मां को तृप्त करते हैं। 3. माथे पर तिलक लगाएं। भोजन के बाद हर कन्या के माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक करें। यह तिलक केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि यह मां के स्वरूप को सम्मान देने का माध्यम है। यह भक्त के द्वारा मां को प्रणाम करने जैसा होता है। 4. उन्हें उपहार और दक्षिणा दें। कन्या पूजन में उन्हें खाली हाथ विदा नहीं किया जाता। आप उन्हें श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रूमाल, किताब, कलम, चूड़ियां, फल, वस्त्र या कुछ पैसे दक्षिणा दे सकते हैं। यह उपहार केवल भौतिक वस्तु नहीं होता बल्कि यह मां के प्रति समर्पण और उनका आशीर्वाद पाने का माध्यम होता है। यह भी मान्यता है कि जो कन्याओं को खुशी से कुछ देता है मां उसे 100 गुना करके लौटाती है। 5. चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। सबसे अंत में उन कन्याओं के चरण स्पर्श करें। यह क्रिया भक्त को बहुत विनम्र बनाती है। यह केवल एक छोटी बच्ची को प्रणाम करना नहीं बल्कि मां के विराट स्वरूप को नमन करना होता है। इससे भक्त को देवी के आशीर्वाद के साथ आत्मिक संतोष और मानसिक शांति मिलती है। कन्या पूजन का भाव क्या होना चाहिए? यह आवश्यक नहीं कि आप महंगे उपहार दें या कोई बड़ी व्यवस्था करें। सबसे महत्वपूर्ण है भावना, श्रद्धा, सेवा, प्रेम और आदर। कन्या पूजन वह साधना है जिसमें मां को साक्षात देखना होता है, उन्हें छूकर अनुभव करना होता है और सेवा करके आत्मा को तृप्त करना होता है। यह पूजन जितना सरल उतना ही प्रभावशाली है, बशर्ते आप उसे सच्चे मन से करें। भक्ति की परीक्षा, एक नवमी की कथा। मित्रों, चलिए अब आपको नवमी की एक व्रत कथा सुनाते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक साधारण किसान रहा करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेती ठीक से नहीं होती, घर में तंगी थी और स्वास्थ्य भी अक्सर बिगड़ता रहता। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी एक चीज कभी नहीं टूटी और वह थी उसकी भक्ति। हरिदत्त बचपन से ही मां दुर्गा का परम भक्त था। वह मानता था कि जो कुछ भी होता है मां की इच्छा से होता है। वह रोज सुबह उठकर मां के सामने दीप जलाता, कुछ फूल चढ़ाता और जो भी थोड़ा बहुत मिलता वही भोग में अर्पित करता। वर्षों ऐसे ही बीतते गए। हर साल की तरह एक बार फिर चैत्र नवरात्रि का समय आया। पूरे गांव में रौनक थी। मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे थे, घर घर में देवी के जयकारे लग रहे थे। लेकिन हरिदत्त के घर में फिर भी वही सन्नाटा था।
धन की कमी, साधन की कमी, लेकिन मन में मां के लिए कोई कमी नहीं थी। इस बार हरिदत्त ने ठान लिया, इस बार मैं पूरे 9 दिन का व्रत रखूंगा, मां के हर रूप की पूजा करूंगा और नवमी को 9 कन्याओं को भोजन कराऊंगा। उसने मिट्टी के छोटे छोटे दीप बनाना शुरू किया, फूलों को इकट्ठा किया और मां की एक सुंदर मूर्ति के आगे आसन बिछा दिया। दिन भर खेत में मेहनत करता और रात को मां की पूजा करता। नवरात्रि के 9 दिन उसने उपवास किया, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के, बस चुपचाप, लेकिन पूरे मन से। गांव के लोग उसका मजाक भी उड़ाते, अरे जिसके घर में खुद खाने को नहीं, वो मां को क्या खिलाएगा। लेकिन हरिदत्त शांत रहता, बस मुस्कुरा देता और कहता, मां सब देख रही हैं, जो होगा अच्छा होगा। आखिरकार नवमी का दिन आया। हरिदत्त ने सुबह सवेरे उठकर अपने टूटे फूटे आंगन को धो पोंछ कर साफ किया, एक सुंदर चौकी सजाई और गांव की कन्याओं को बुलाने निकल पड़ा। उसने पूरे गांव में घूम घूम कर 8 कन्याओं को आमंत्रित किया। हर कन्या को उसने आदर के साथ कहा, कल आप मेरे घर आइएगा, आपको मां का भोग खिलाना है। लेकिन गांव छोटा था और बाकी कन्याएं पहले ही किसी और के यहां आमंत्रित हो चुकी थीं। हरिदत्त ने सोचा, चलो मां सब जानती हैं, 8 ही सही, पर उन्हें दिल से भोजन कराऊंगा। अगले दिन 8 छोटी छोटी कन्याएं लाल चुनर और खिलखिलाते चेहरों के साथ उसके घर पहुंची। हरिदत्त ने अपने हाथों से उनके पांव धोए, उन्हें आसन पर बैठाया और जो कुछ घर में था, चना, हलवा, पूरियां, वहीं पूरी श्रद्धा से परोसा। वह खुद भूखा रहा, लेकिन कन्याओं को हंसते हुए देख उसका मन भर आया। भोजन के बाद उसने हर कन्या को तिलक लगाया, उनके पांव छुए और अपनी मेहनत की कमाई से लाए गए छोटे छोटे उपहार और दक्षिणा उन्हें दी। कन्याएं प्रसन्न होकर चली गईं। हरिदत्त आसन समेट रहा था कि तभी दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा एक नवमी की आयु की बालिका, साधारण वस्त्रों में, लेकिन चेहरा ऐसा तेजमय कि मानो चंद्रमा का प्रकाश हो। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी और मुख पर अनुपम शांति। हरिदत्त थोड़ा सकपकाया, बिटिया तुम तो अब आई हो, भोजन तो समाप्त हो गया है, मुझे क्षमा करना। उस कन्या ने मुस्कुराकर कहा, भक्त तूने 8 कन्याओं को बुलाया, लेकिन नवमी को भूल गया, क्या मैं मां नहीं हूं? हरिदत्त कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने उस कन्या की ओर देखा, उसे ऐसा लगा मानो वह रूप धीरे धीरे मां दुर्गा के दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो रहा हो। सिर पर मुकुट, हाथों में शस्त्र और शरीर से तेज निकल रहा था। हरिदत्त घबरा गया, भाव विभोर हो गया, चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मां मुझसे भूल हो गई, मैंने अनजाने में आपकी 9वीं रूप को आमंत्रित नहीं किया। मां ने मुस्कुराकर कहा, भूल नहीं थी बेटा, ये तो तेरी भक्ति की परीक्षा थी। तूने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन श्रद्धा से जो कुछ भी किया वह मेरे हृदय को छू गया। मैं तेरे प्रेम से प्रसन्न हूं। मां का रूप धीरे धीरे अदृश्य हो गया, लेकिन हरिदत्त की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन के बाद से उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। खेतों में फसल लहराने लगी, घर में खुशहाली लौट आई और वह स्वयं गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस कथा की सीख, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति में मात्रा नहीं, भावना का मूल्य होता है। अगर साधन कम हो लेकिन मन सच्चा हो तो मां स्वयं चलकर आती हैं। गलती अगर भी हो जाए तो मां उसे क्षमा कर देती हैं, क्योंकि वह केवल कर्म नहीं देखती, वह मन देखती हैं। विशेष सुझाव: नवमी व्रत में ध्यान रखने योग्य बातें। नवमी के दिन जब व्रत अपने चरम पर होता है, तब कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। ये छोटे छोटे सुझाव न केवल पूजा को पूर्णता देते हैं, बल्कि मां दुर्गा की कृपा पाने में सहायक भी होते हैं। वांग व्रत का समापन कन्या पूजन से करें। नवरात्रि का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब उसका समापन कन्या पूजन के साथ किया जाए। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मां दुर्गा के जीवंत स्वरूप को सम्मान देने का अवसर है। नवमी का दिन जैसे मां के पास पहुंचने का अंतिम द्वार होता है, और उस द्वार से प्रवेश तभी मिलता है जब हम उनके स्वरूप का स्वागत करें, यानी कन्याओं को ससम्मान आमंत्रित कर भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। इससे न केवल मां प्रसन्न होती हैं, बल्कि व्रत भी पूर्ण और फलदायी माना जाता है। 2. अष्टमी या नवमी, कौन सा दिन श्रेष्ठ है? कई लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि अष्टमी को पूजन करें
या नवमी को वास्तव में दोनों तिथियां शुभ होती हैं और दोनों का अपना महत्व है। कुछ स्थानों पर परंपरा के अनुसार अष्टमी को कन्या पूजन होता है, वहीं कई स्थानों पर नवमी को अधिक पवित्र माना गया है। शास्त्रों में नवमी का विशेष उल्लेख मिलता है क्योंकि यह दिन मां सिद्धिदात्री का दिन होता है, जो भक्तों को सिद्धि, ज्ञान और वैराग्य प्रदान करती हैं। इसलिए यदि आप नवमी को व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं तो यह विशेष पुण्यदायक माना जाता है। हालांकि जो भी तिथि आप चुनें उसमें पूरी श्रद्धा, विधिपूर्वक पूजन और कन्या सेवा अवश्य करें, यही सच्चा नियम है। 3. मां को अर्पित करें। विशेष 9 भोग नवमी के दिन मां दुर्गा को विशेष 9 प्रकार के भोग चढ़ाने की परंपरा भी है। यह भोग केवल स्वाद या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मां की नवशक्तियों को तृप्त करने का माध्यम होते हैं। इन 9 भोगों में सामान्यतः निम्नलिखित वस्तुएं शामिल होती हैं। हलवा, मां को प्रिय मिष्ठान, प्रेम और मधुरता का प्रतीक पूरी, सात्विकता और श्रद्धा का भाव चना, शक्ति और संकल्प का संकेत केला, शुद्धता और संतुलन का फल गुड़, मीठे भाव और सौहार्द का प्रतीक पान, पूजन की पूर्णता और सुगंध का द्योतक नारियल, समर्पण और शुद्धता का प्रतीक मेवा, काजू, बादाम आदि, समृद्धि और सम्मान का प्रतीक ध्यान या तुलसी का पत्ता, स्थान विशेष पर भक्ति और शांति का प्रतीक। इन सभी भोगों को साफ सुथरे बर्तनों में अच्छे से सजाकर मां के सामने प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाता है। चाहे तो एक एक भोग अर्पण करते समय मां के प्रत्येक रूप का ध्यान करें। इससे पूजा और भी दिव्य हो जाती है। नवरात्रि का यह अंतिम दिन केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि मन और आत्मा की यात्रा का अंत होता है। यह दिन हमें सिखाता है कि अगर पूरे 9 दिन हम मां की साधना में लीन रहे तो नवमी पर मां स्वयं हमारे सामने आती हैं, कभी कन्या के रूप में, कभी प्रसन्नता के रूप में और कभी मन की शांति बनकर। इसलिए नवमी पर की गई सच्ची भावना से की गई पूजा, सही विधि से किया गया कन्या पूजन और प्रेम से अर्पित भोग, ये सभी मां को अत्यंत प्रिय होते हैं और भक्त के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। नवमी व्रत का अंतिम संदेश। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि केवल एक दिन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव होती है। यह वह दिन है जब भक्त मां के चरणों में अपने मन, शरीर और आत्मा तीनों को समर्पित करता है। नवमी का व्रत केवल उपवास नहीं होता, यह व्रत होता है अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर मां की ज्योति को जागृत करने का। यह दिन हमें सिखाता है कि अगर हमने पूरे 9 दिनों तक संयम, श्रद्धा और भक्ति का पालन किया है, अगर हमने अपने भीतर की दुर्बलताओं, क्रोध, मोह, आलस्य और अहंकार को हराया है, तो नवमी का सूर्योदय हमें एक नए, निर्मल और शक्तिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। नवमी का व्रत यदि पूरी श्रद्धा, नियम और सही विधि से किया जाए तो जीवन की कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। भले ही मनुष्य के पास साधन कम हो, लेकिन अगर भावना प्रबल है तो मां स्वयं आगे बढ़कर उसकी हर कमी पूरी कर देती है। मां को किसी की दौलत, बड़े भोग या दिखावे की जरूरत नहीं होती। उन्हें चाहिए तो बस एक सच्चा, पवित्र और विनम्र हृदय। 3 आधार स्तंभ। नवमी की सिद्धि का सूत्र। इस पावन दिन की सफलता 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी होती है। 1. कन्या पूजन। नवमी के दिन कन्याओं की पूजा केवल परंपरा नहीं बल्कि मां के साक्षात स्वरूप का पूजन है। जब हम एक मासूम कन्या के चरण धोते हैं, जब उसे प्रेम से भोजन कराते हैं, जब उसकी आंखों में स्नेह देखकर नम्र होते हैं, तब हम वास्तव में मां के उस स्वरूप को पूजते हैं जो निर्मल, निष्कलंक और परिपूर्ण है। 2. दान। इस दिन किया गया दान केवल किसी को वस्त्र या अन्न देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह होता है अपने भीतर के संकीर्ण भावों को त्यागने का, दूसरों की मदद करके अपने जीवन को अर्थ देने का। कोई भूखा न सोए, कोई दुखी न रहे, यही मां की इच्छा होती है। इसलिए नवमी पर किया गया दान कई गुना होकर जीवन में लौटता है, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी अवसर बनकर और कभी सुरक्षा बनकर। 3. मां का स्मरण। जब तक जीवन है तब तक कठिनाइयां रहेंगी, लेकिन मां का स्मरण हमें हर तूफान से निकाल सकता है। नवमी के दिन केवल मंत्र, पूजा या कथा ही नहीं बल्कि पूरे मन से मां को पुकारिए। उन्हें कहिए कि हे मां, मैं अकेला हूं लेकिन तू मेरी शक्ति है, मैं असहाय हूं लेकिन तू मेरी राह है। और फिर देखिए कैसे मां की कृपा
हर तरफ से आपके जीवन को संवारती है। नवमी का व्रत एक अलौकिक अवसर है, अपने भीतर झांकने का, मां से जुड़ने का और संसार की तमाम चुनौतियों के बीच आत्मिक शक्ति पाने का। जो व्यक्ति इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्धता के साथ मां को स्मरण करता है, जो कन्याओं में मां को देखता है, जो सच्चे मन से दान करता है, उसका जीवन मां की कृपा से संवर जाता है। क्योंकि मां दुर्गा केवल बाहरी देवी नहीं, वो हमारे भीतर की छुपी हुई शक्ति है, जो कठिनाइयों में हमारी ढाल बनती है, अंधकार में हमारी लौ बनती है और जीवन की तपती राहों पर छांव बनकर चलती है। जय माता दी प्रिय भक्तों, साथियों और मातृशक्ति के उपासकों, आप सभी ने मां दुर्गा के इस दिव्य पर्व पर, इस पावन नवमी व्रत की गहराई को समझा, उसकी महिमा को जाना और उसकी विधियों को आत्मसात किया। यह केवल व्रत या कथा नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी, एक यात्रा जो हमें बाहरी भक्ति से लेकर भीतर की शक्ति तक ले जाती है। हमने जाना कि मां केवल मंदिरों में नहीं, हमारे मन में बसती हैं। वो केवल शास्त्रों में नहीं, हमारे व्यवहार में झलकती हैं। कन्याओं की पूजा, व्रत की श्रद्धा और दान की भावना, यही मां के सच्चे पूजन हैं। और सबसे बड़ी बात, मां की कृपा पाने के लिए दिखावे की नहीं, सच्चे दिल की जरूरत होती है। एक भक्त की आंखों से निकला आंसू भी मां को सोने चांदी के भोगों से ज्यादा प्रिय होता है। इसलिए मित्रों, जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी अंधेरा गहरा हो, तो मां को पुकारिए। ना कोई बड़ी पूजा चाहिए, ना बड़ा स्थान, बस दिल से कहिए, हे मां, तू ही मेरी शक्ति है। और यकीन मानिए, मां कभी खाली नहीं लौटने देती। आज जब आप नवमी व्रत का समापन करें, तो एक वचन मां को जरूर दीजिए कि आप नारी का सम्मान करेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे और मां की तरह हर जरूरतमंद की ढाल बनेंगे। क्योंकि मां की सच्ची पूजा तभी है जब हम खुद मां की छाया बन जाएं। आइए, मां सिद्धिदात्री के चरणों में यह नवमी समर्पित करें। प्रार्थना करें कि मां हम सबके जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बरसाती रहें। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां आप सभी की रक्षा करें और आपके जीवन में नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई शुरुआत लेकर आएं। अगर आपको यह जानकारी, यह कथा और मां के चरणों में समर्पित ये भावपूर्ण शब्द अच्छे लगे हों, अगर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है या कहीं ना कहीं आपकी आस्था को और गहरा किया है, तो एक छोटी सी कृपा जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मां के चरणों में हमारी यह भक्ति औरों तक भी पहुंचे। कमेंट करके अपने भाव जरूर साझा करें। आपका एक शब्द हमारे लिए प्रोत्साहन है। और मां के दरबार में एक और दीपक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद आपके किसी अपने को भी इस कथा, इस जानकारी या इस भक्ति की जरूरत हो। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि हर बार मां की महिमा, भक्ति की भावना और जीवन को छूने वाले शब्द मिलते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ दर्शक पाना नहीं, बल्कि भक्तों का एक परिवार बनाना है, जो हर त्योहार, हर व्रत, हर कथा को मां की कृपा से एक साथ मनाए, एक दूसरे के लिए दुआ करे और मां से जुड़ने की यह यात्रा आगे बढ़ाए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी। मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। जय माता दी।